नमस्कार। अभी हम कल हमारी जो बातचीत हुई थी आत्मा और परमात्मा के संबंध में, तो हम सभी आत्मा है ये समझ चुके हैं। शरीर अलग अलग है हमारा और रूप अलग अलग है, धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं, ये हमें समझना होगा। ये शरीर जो मिला है और इस शरीर प्राप्त होने के बाद 3 ऋण से हम उसी वक्त ऋणी हो जाते हैं। 3 ऋण क्या है? 3 ऋण है। पहला ऋण है माता पिता का ऋण। माता पिता का ऋण पहला ऋण है, उससे हमें मुक्त होना है, वो ऋण को पूरा करना है। दूसरा ऋण है, दूसरा जो ऋण है अपने ऋषियों, जिन ऋषियों से ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके ऋण को लौटाना। हम पैसा देके उनके ऋण को नहीं लौटा सकते। जो ज्ञान हमें दिए हैं वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। उनका मोल वो ऋण है, कैसे उसको उतार सकते हैं? अच्छे कर्मों से, और उनके ज्ञान जो दिए हुए ज्ञान है उनको सब लोगों के बीच बांट करके ही हमको उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो आपको 2 ऋण से मुक्ति मिल गई। तीसरा ऋण है देवताओं के द्वारा दिया हुआ ऋण। देवताओं का दिया हुआ ऋण कैसे आप उतार सकते हैं? जो भी संसार में है, प्रकृति का है, वो प्रकृति का है, परमात्मा का है, हमारा आपका नहीं है। और समभाव से सबको, साधारण सा चीज़ है कि जिसे भी देखें उसको एक ही भाव से देखें। अगर पुत्र आपका है वो उतना ही प्यारा है, अगर अन्य का पुत्र अगर आपके नज़र में एक जैसा जब हो जाए, समस्त सृष्टि जब आप एक जैसा समझने लगे, तो परमात्मा के ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। जब ये समझेंगे कि हम सभी आत्माएं जो भी जिस रूप में हैं, सभी एक भाई बहन हैं, कोई अलग नहीं है। हमारा जो उम्र है छोटा बड़ा हो सकता है, पर हमारा रिश्ता एक ही है। वो एक है कि वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा हैं, इसलिए हमारा संबंध एक ही है। किसी भी धर्म को पालन करता हो, किसी जाति में वो जन्म ले लिया हो, जो उन्होंने जाति का नाम दे दिया हो, लेकिन हम एक ही वंशज हैं, अलग अलग नहीं है। ये पहले समझने की ज़रूरत है और इसको धारण करने की ज़रूरत है, तब हम इस देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। 3 ऋण, तीनों ऋण साधारण है। इसे उतारने के लिए कि बच्चे का जन्म दें और उसे योग्य बना दें, जो आपको ऐसा योग्य बना दें जो हमारा, हम जब बच्चों को जन्म देते हैं तो उसे समाज के अनुकूल बना दें, वो समाज के हितकारी हो, समाज के लिए हो, और अपना भरण पोषण अच्छे ढंग से कर सके, उतना योग्य बना दें, तो हम उस ऋण से, माता पिता के ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। असाधारण सी चीज़ है, परंतु आप देखिएगा कि 99.9% आदमी इसी पहला ऋण में ही उलझ के रह जाता है और अपने ऋण को अदा नहीं करता है। वो सोचता है कि हम पैसा कमा के दे देंगे, बहुत ज़्यादा जमा कर देंगे तो मेरा बच्चा आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं कि बड़े पद पर पहुंचा देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पद, योग्यता अगर के अनुकूल अगर पद पर नहीं गया तो वो पद को और भी बदनाम कर देता है। योग्य बनाना, सबसे पहले आपको योग्य बनाना होगा, ईमानदार बनाना होगा, तब आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो पद से आवश्यकता है उसको अच्छा बेहतर चरित्र देना। बेहतर जब चरित्र दीजिएगा तब आप किसी पद पर आप दे सकते हैं। भरण पोषण करने तो जानवर का भी काम है, जानवर भी अपने बच्चों का भरण पोषण कर लेता है, आप उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आप उसे देंगे कि हम मानव रूपी दिए हैं जो हमारे समाज के अनुकूल हो, तब आप इस कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। बस इतना ही आज के लिए। नमस्कार।